दूसरों से तुलना मत करें। दुखी रहने का एक कारण ये भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहे उस हाल में खुश रहे। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया, इसलिए दूसरे की नकल करके हम ईश्वर का अपमान ना करें। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता। सभी के पास कुछ ना कुछ कमी जरूर होता है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तेरे पास जो है उसका कद्र कर। यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं। दूसरों से उम्मीद ना रखें, उम्मीद किसी से ना रखें। एक पुरानी भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला दाता केवल एक ही है राम। पूरा दुनिया भिखारी है और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। व्यस्त रहें। दूसरों से तुलना, दूसरे की निंदा, ये सभी बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हमने निठल्ला बैठे रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं इस फालतू काम के लिए। इसलिए अपने काम में व्यस्त रहें। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। खुद पर विश्वास रखें। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। जहाँ विश्वास है, जहाँ आशा है, वही जिंदगी है। जहाँ अविश्वास है, जहाँ निराशा है, वहाँ मौत है। इसलिए अपनी जिंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़े। हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। ज्यादा की इच्छा ना रखें। इस दुनिया में इच्छा अनंत होती है। इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा होते हैं दूसरा इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़ा घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर का इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा। ये कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। अमीर बने। एक कटु सत्य है, सभी गरीब अमीरों से नफरत करता है, लेकिन सभी गरीब अमीर भी बनना चाहता है। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि आर्थिक समस्या अन्य समस्या से बड़ी होती है। आज के समय में आत्महत्या, पारिवारिक कलह जैसे बीमारी की यदि आप जांच करेंगे तो पता लगेगा इसके मूल वजह आर्थिक समस्या यानी पैसे की समस्या है। अमीर लोग भले ही खुश रहे या ना रहे, लेकिन उन्हें यह आर्थिक समस्या नहीं होती। गरीबों के दुखी रहने का मुख्य वजह आर्थिक समस्या ही है। इसलिए अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने का भरसक प्रयास करें। दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपके भी जिंदगी में जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता होगा, जैसे अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नर्क बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे दूरी जरूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। दूसरों के साथ कभी भी वो व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करना में सारी उम्र बीत जाती है। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूँगा।
इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमक, आपका भविष्य उससे बनता है। जो आप आज करते हैं कल नहीं। इससे पहले कि आप अपने बटुए को गरीब से अमीर में बदल सके, आपको अपनी आत्मा को गरीब से अमीर में बदलना होगा। उम्मीद करने से आपको जीवन में कुछ नहीं मिलता। यदि आप जीवन में और अधिक चाहते हैं तो इसे अर्जित करना आपका काम है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे संपत्ति के लिए काम करते हैं। मैं अतीत से चिपके रहने के बजाय परिवर्तन का स्वागत करूंगा। यदि आप असफलता से बचते हैं तो आप सफलता से भी बचते हैं। अलग होने का डर ज्यादातर लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजने से रोकता है। पैसे के आदी मत बनो, सीखने के लिए काम करें। पैसे के लिए काम मत करो, ज्ञान के लिए काम करो। बुद्धिमान व्यक्ति अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों को काम पर रखता है। कम में अधिक करना सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, खासकर यदि आप इस तेजी से बदलती दुनिया में व्यवसाय करने जा रहे हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं तो आप नहीं सीखेंगे। कल के साथ समस्या यह है कि मैंने कभी कल नहीं देखा। कल का कोई अस्तित्व नहीं है। कल केवल सपने देखने वालों और हारे हुए लोगों के दिमाग में मौजूद होता है। अंतिम मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्णायक कार्रवाई करने की अद्वितीय क्षमता ही एक सच्चे नेता को परिभाषित करती है। वास्तविक दुनिया में सबसे चतुर लोग वे लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं और सीखते हैं। स्कूल में सबसे चतुर लोग गलतियां नहीं करते हैं। जो आप नहीं जानते उसमें निवेश न करें। पहले सीखो फिर निवेश करो। जब तक आप उन्हें वहन करने के लिए संपत्ति का निर्माण नहीं कर लेते तब तक विलासिता की चीजें न खरीदें। श्रमिक इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें निकाला न जाए और मालिक इतना ही भुगतान करते हैं कि कर्मचारी नौकरी न छोड़ें। जीवन में हारने वालों को लगता है कि उनके पास सभी उत्तर हैं। वे सीख नहीं सकते क्योंकि वे हर किसी को ये बताने में व्यस्त हैं कि वे क्या जानते हैं। यदि आप हार मान लेते हैं तो आप केवल गरीब हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कुछ किया। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं और अमीर बनने के सपने देखते हैं। आपने कुछ किया है। अच्छा कर्ज एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन बुरा कर्ज आपको मार सकता है। मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता है क्योंकि मैं इसका अभ्यास करता हूँ। ये जितना मजबूत होगा मैं उतना ही अधिक पैसा कमा सकता हूँ। आप अपने भविष्य को बेहतर नहीं बना सकते यदि आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं और गलतियाँ करने और उनसे सीखने का जोखिम उठाना चाहते हैं। नई चीजों को आजमाने और गलतियाँ करने के लिए तैयार रहने के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक ये है कि गलतियां करना आपको विनम्र बनाए रखता है। जो लोग विनम्र होते हैं वे अहंकारी लोगों की तुलना में अधिक सीखते हैं। अगर आपको एहसास है कि आप ही समस्या हैं, तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और समझदार हो सकते हैं। अपनी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों को दोष न दें। हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है तो यह एक पल में भारी संपत्ति बना सकता है। जीतने की रणनीति में हारना भी शामिल होना चाहिए। आप अमीर बनते हैं क्योंकि आप ऐसे काम करते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। सफलता बलिदान मांगती है। आपको उन बलिदानों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उद्यमियों की दुनिया में आपको कॉलेज शिक्षा की आवश्यकता नहीं है।
आपको एक उचित शिक्षा की आवश्यकता है। अमीर लोग विलासिता की चीजें अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पहले विलासिता की चीजें खरीदते हैं।